क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें 20 गो क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जिसमें क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ब यानी कि परी और आवनी। परी का मतलब होता है चारों तरफ, और आवनी का मतलब होता है गिरा हुआ। अब इसमें से क्या बोला गया है आपका कि संसाधन, यहाँ पर आ सकते हैं वो संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक प्राकृतिक मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है, क्या कहलाता है? तो वो इसमें हो जाएगा आपका मानव निर्मित। नहीं, ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक संसाधन एक सामाजिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर क्लब ऑफ रोम ने 1972 में पर्यावरण से संबंधित किन पुस्तक को प्रकाशन किया था? तो लिमिट टू ग्रोथ नाम की पुस्तक से प्रकाशन किया था। आपका ये हो जाएगा 1987 में वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट किस शीर्षक में छपी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से छपी थी। प्राकृतिक संसाधन सॉरी प्राकृतिक सम्मेलन या रियो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1992 में हुआ था, जून 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा ब्राजील। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ब्राजील की राजधानी जो है रियो डी जेनेरियो है। 1952 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 170 हो जाएगा, जो एनसीईआरटी के अनुसार से है। और 170 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि 21वीं शताब्दी में के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए रियो सम्मेलन में कौन सा कार्यक्रम पास किया गया था? इसमें एजेंडा 21 पास किया गया था। ये आपको ध्यान देना। ओजोन परत O3, ओजोन परत मतलब O3। ओजोन का आपका फॉर्मूला है O3, ये आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, और यह हमारी किससे रक्षा करती है? कि ये हमारे सूरज की पराबैंगनी किरण से में रक्षा करती है, ये ध्यान रखना। ओजोन परत में छेद्र कमी होने के कारण यानी कि ओजोन लेयर में कमी भी बोल सकते हैं, या ओजोन लेयर में छेद होने के मुख्य कारण कौन सा है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो आप लोग को ध्यान देना है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को उत्तरी गोलार्ध विकसित देश की मुख्य चिंता क्या थी? ओजोन परत में छेद और ग्लोबल वार्मिंग का। दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील देशों यानी कि गरीब देशों की मुख्य चिंता पर्यावरण से जुड़ी किस बात को लेकर थी? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर ए है। अच्छा चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के का प्रबंधन में। जलवायु परिवर्तन में दीर्घकालीन मौसम पर संबंधी बदलाव लगभग कितने वर्षों की अवधि में देखी जाती है? 30 से 40 वर्षों में देखी जाती है। वह संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज या समुदाय का अधिकार होता है, वो क्या कहलाती है? तो वो हमारा कहलाती है वो हमारा साझी संपदा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा साझी संपदा कॉमन प्रॉपर्टीज का उदाहरण है? आपका गांव का चरागाह और कुआं जो है साझी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल, यानी कॉमन प्रॉपर्टीज का वे क्षेत्र जो किसी देश का वो क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जिनका प्रबंधन पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करता है, क्या कहलाता है? वो वैश्विक संप्रदाय कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक संप्रदाय ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा नहीं है? तो इसमें किसी देश के निजी कृषि भूमि ये ग्लोबल का वैश्विक संप्रदाय नहीं होगा। ये वो निजी है तो मतलब निजी होगा। अंटार्कटिका संधि किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा अभी मतलब जो पढ़े नहीं है उससे पूछ दिया गया है, लेकिन चलिए ठीक है, ये आपका 1959 में लिख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है,
किस वर्ष हुआ था? 1987 में हुआ था। समुद्र तट से किस देश के प्रादेशिक सीमा क्षेत्र सामान्यतः कितने किलोमीटर तक माना गया है? इसमें आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर तक हो गया। चलिए, पर्यावरण की परिभाषा देने के लिए बोल रहा है। अति लघु 10 गो हम लोग करेंगे। तो आपका पर्यावरण की परिभाषा, हमारे चारों ओर फैली सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं जो हमें हमें घेरती है, उसे हमारे जीवन क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए उसे पर्यावरण करते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए वे संसाधन जिनके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं है, जैसे जलवायु, मिट्टी, जंगल आदि, सूरज का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्राकृतिक सम्मेलन जून 1952 में ब्राजील की राजधानी रियो डी में आयोजित हुआ था। और आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के का मुख्य संदेश क्या थी? मुख्य संदेश विश्व में सभी देश पर्याप्त पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, जिससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना पहुंचे। ओजोन छिद्र से क्या आशय है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे जहरीली गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में ओजोन गैस के परत का पतला होना, उसमें क्षरण या क्षय होना ओजोन छिद्र कहलाते हैं। पराबैंगनी किरण यानी कि UV रे का मानव शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? सूरज की पराबैंगनी किरण से त्वचा का कैंसर, ये ध्यान रखेगा, तो त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर और आंखों की बीमारी जैसे मोतियाबिंद हो सकती है। वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? वानिकी का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और वृक्षारोपण करने एवं वनों को संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए है। पर्यावरण अभी ये नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन चलिए। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता करते हैं। एजेंडा 21 क्या है? तो 1922 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत 21वीं सदी के लिए पर्याप्त संरक्षण टिकाऊ विकास के कार्य योजना नियमावली को ही एजेंडा 21 कहा गया है। साझी संपदा और वैश्विक संपदा में मुख्य अंतर क्या है? साझी संपदा किसी एक स्थानीय समुदाय या समूह के अधिकार में होते हैं, जैसे तालाब, जबकि वैश्विक संपदा पूरे यानी कि संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, जैसे बाहरी आंतरिक अंटार्कटिका। दो अलग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर। उत्तरी गोलार्ध और ये पृथ्वी है, पृथ्वी के दो भाग, ये उत्तरी हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वाला को उत्तरी और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विकसित देशों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? उत्तरी विकसित देश, इनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण का जिम्मेदारी दुनिया के सभी देशों पर बराबर होना चाहिए। इसकी मुख्य चिंता ओजोन छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक समस्याओं को रोकना है। दक्षिणी विकासशील देश, इसका तर्क यह है कि पर्यावरण के सबसे ज्यादा प्रदूषित विकसित देशों के औद्योगिकरण ने क्या है, इसलिए हर्जाना और संरक्षण का अधिक भार उन्हीं पर उठाना चाहिए। और विकासशील देशों की पहली
प्राथमिकता गरीबी मिटाना और आर्थिक विकास करना है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या पर्यावरण संरक्षण के कोई 4 व्यवहारिक उपाय लिखें। पहला, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला तो वृक्षारोपण हमें करना चाहिए, जो अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना और व्यापक स्तर पर पेड़ लगाना होता है। जनसंख्या तो नियंत्रण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक लगाना और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो। और तीसरा, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग होना, वाहनों का और उद्योगों में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं हानिकारक गैसों के उत्सर्जन कम करना और साइकिल या पैदल चलने का बढ़ावा देना। और लास्ट है आपका पर्यावरण जागरूकता, किसानों और आम जनता को पर्यावरण अनुकूल तकनीक जैसे कि जैविक खाद के प्रति जागरूक करना होता है। दीर्घ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट के मुख्य उद्देश्य महत्व और इसके परित एजेंडा 21 के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से वर्णन करें। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को ध्यान देना है। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो के संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पर्यावरण एवं विकास पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा गया था। 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण और विकास में संतुलन। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ताकि टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता आसान अपनाया जा सके। धनी और गरीब देशों के महत्व उजागर होना। इस देश के से यह स्पष्ट हो गया है कि विकसित देश ओजोन पर व ग्लोबल वार्मिंग का चिंतित थे, और जबकि विकासशील देश आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ में पर्यावरण के प्रबंधन चाहते थे। एजेंडा 21 के मुख्य बिंदु: विकास एवं पर्यावरण के तालमेल, पर्यावरण और आर्थिक विकास से आपसी संबंध को समझकर योजना बनाना होता है। पर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऊर्जा एवं नियंत्रण, ऊर्जा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन को बर्बादित रहे उपयोग करेगा। भुगतान सिद्धांत: प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग एवं देशों पर भारी जुर्माना और शुल्क लगाना। और जन जागरूक किसान और महिलाओं और आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों लागू करना। निष्कर्ष: रियो सम्मेलन ने पहली बार राजनीतिक के केंद्र में पर्यावरण के मुद्दे को ला खड़ा किया और एजेंडा 21 भी 21वीं शताब्दी के पर्यावरण संबंध के मार्गदर्शन किया है। इतना हम लोग को आज एंड होता है इससे।